पर बेरहमी से उस ई रिक्शा चालक को पीटा। एसपी ने थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। थानाध्यक्ष पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। थानेदार ने पहले जात पूछी और फिर पीटा। ऑटो वाले ने कहा ब्राह्मण हूं तो कहा थूक कर चाटो। साइड ना देने पर ये देखिए पूरा मामला। और देखिए ये पूरा जो मामला है ये बिहार के शेखपुरा का है और एक बार फिर यहां किस तरह से जात की यहां बात सामने आ रही है। और शेखपुरा से वही ऑटो चालक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अपना हमारे साथ देखिए, हमारे साथ वो ऑटो चालक मौजूद हैं, उनके साथ मेरे सहयोगी धर्मेंद्र हैं मौजूद। आइए सीधा एक बार रुक करते हैं, क्या कहना है पीड़ित ऑटो चालक का, क्या हुआ उसके साथ, अपनी आप बीती सुनाइए। जी देखिए पूजा, सबसे पहली बात तो है कि सड़क पर ई रिक्शा चालक के साथ थानाध्यक्ष के द्वारा बेरहमी से पिटाई की जाती है। उसके बाद हम जानने का प्रयास करते हैं ऑटो चालक के साथ क्यों किस लिए पिटाई की गई। बताइए क्या मामला है पूरा आपका। गाड़ी लेकर के आ रहे थे सर, बस ये उतार करके उसके बाद फिर पसीने उतर करके आ रहे हैं तो हम टेम्पू लेकर के आ रहे हैं। उसी वक्त बारिश आ गया और एक बुलेट पे सवार होकर के हॉर्न देते हुए आ रहा था, साइड मांग रहा था। उसको साइड देने के बाद भी वो उसको साइड दिए तो आगे वो साइड लेकर के हम मेरा गाड़ी रुकवा दिया। उसके बाद रुकवा करके वहीं पे मारपीट किया। मारपीट करने के बाद वो हमको थाना लेकर के चले गया। थाना भी ले करके जाकर के वहां भी भरपूर पिटाई किए हैं। भरपूर पिटाई, जब पिटाई किए तो उनका ये मेरे पास वो सटे, उनका मुंह दारू की तरह मांग रहा। शायद वो दारू भी पी रखे थे और दारू पी रखे तो उसी क्रम में हमको मारने के बाद पूछे घर कहाँ है, हमको घर पर मेरा बेहोश हुआ है। उसके बाद जाति पूछे ब्राह्मण। जी क्वेश्चन पूछे। बिल्कुल, यहाँ पर ये जो पूरा मामला, अच्छा ये प्रद्युमन से जरा पूछिए, क्या इनसे पहले जात पूछी गई? जब इन्होंने ब्राह्मण बताया तो क्या कुछ कहा थानेदार ने? जी बताए, आपके साथ क्या मतलब बोले? जब थानेदार ने हमसे जात पूछे तो हम उनको पूछे कि हम सर ब्राह्मण है। उसके बाद वो बोले कि ब्राह्मण के नाम लिए तो वो बोले कि ब्राह्मण का तो हम दुश्मन, उसको हम देखना नहीं चाहते हैं। उसके बाद फिर वो इतना बात बोले, उसके बाद वो हमको मारने लगा। मारने के बाद वो हमको थूक भी चटवाए हैं। आपसे ये सब सरेआम करवाया गया? जी सर, हमसे ये सरेआम करवाया गया थाना में सर। अच्छा, थाने आपको ले जाया गया? जी सर, थाना ले जाया गया। तो ये पूरा मामला प्रद्युमन, ये सिर्फ एक साइड ना देने को लेकर हुआ कि आपने साइड नहीं दी तो आपके साथ पिटाई हुई और फिर आपको थाना ले जाया गया? वर्षा हो रहा था सर, इसी कारण साइड नहीं दे पा रहे थे। और पिटाई आपकी कहाँ हुई, थाने में या वहीं सरेआम वहीं पब्लिक के बीच? पहले सड़क पर ही हुआ सर, उसके बाद थाना ले जाएगा, उसके बाद थाना में पिटाई हुई। अब इस मामले में आपको जानकारी है? कार्रवाई कर ली गई है, थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है? जी हमको पता नहीं है सर। हम गिरफ्तारी, हमसे यही मांग है सर, गिरफ्तारी का मांग हम करते हैं और उस पर FIR किया जाए। तो आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ FIR की जाए? जी सर, FIR किया गया सर। चलिए ठीक है प्रद्युमन जी, आप बने रहिए। अब क्योंकि इस मामले में सुदर्शन कुमार विधायक हैं जिन्होंने इस मामले में प्रद्युमन की मदद की है। विधायक साहब, ये पूरा मामला, अब इस मामले में भी ब्राह्मण कौन है, मतलब जात पूछी जाएगी? आपको रिक्शे वाला या ऑटो वाला साइड नहीं देगा तो यहाँ पर भी जातिवादी? जी नहीं, इसके साथ तो सरासरी गलत हुआ है। इसके साथ ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और बारिश का मौसम था, लगभग 7-8 के बीच बज रहा था। ये पैसेंजर को लेके अपने गांव जा रहा था। अब जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं वो सिविल ड्रेस में बुलेट से थे। अब जगह मिलने के बाद ही ना ये किसी को पास दे सकता है। रास्ते पे कहते हैं पेड़ है, पौधा है, गाड़ी है। ये आगे जाके पास देने के बाद वो जो थाना प्रभारी थे इससे
गाड़ी आगे ले जाके रोक के इसको गाड़ी से उतरवाए। पहले बोले कि तुम शराब पिए हुए हो, तो ये बोला कि सर हम लोग ब्राह्मण हैं, शराब मीट मांस ये सब नहीं खाते हैं। वहां पे भी इसके साथ मारपीट किया गया। फिर इसको थाना लेके गया, वहां पे बॉल बत्ती बंद करके कहते अंधेरे में इसको पीटा गया। फिर इससे जात पूछा गया। जात पूछने के बाद फिर कहा गया कहते तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को देखना पसंद नहीं करते हैं। इसके साथ मारा पीटा गया लकड़ियों से। उसके बाद फिर इसके थूक गिरवा के थूक चटवाया गया। तो विधायक जी, ये आखिर हो क्या रहा है आपके प्रदेश में? यहाँ पर अब पुलिस भी जातिवादी होकर इस तरह के कृत्य करेगी। बहुत अच्छी बात है, आपने मदद की ऑटो वाले की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाज की सोच कहाँ जा रही है? समाज की सोच की बात नहीं है। उस थाने में और भी पुलिसकर्मी हैं और भी लोग हैं, सारे लोग इससे परेशान हैं। 2 महीने से ये इस तरह का ये नाटक करके रखा है, तो पब्लिक के साथ ये कितना अच्छा व्यवहार करेंगे? जब थाने में ही कहते पुलिस लोग हैं, उनके साथ ये कहते गलत व्यवहार कर रहा है, तो बाहर के लोगों के साथ क्या क्या प्रोटेक्शन देंगे ये? नहीं, यहाँ पर तो जो प्रद्युमन जो पीड़ित है, कुछ देर पहले उनसे ही मेरी बात हो रही थी, वो तो कह रहे थे कि शायद शराब के नशे में थे ये थानेदार साहब। शराब तो हमेशा पीते हैं वो, शराब तो हमेशा पीते हैं वो। तो बिहार में तो शराब बंदी है, आपके रहते हुए ये सब कैसे हो रहा था? है तो अब कहाँ से ये उपाय करके लाते हैं? ये शराबबंदी तो है, बिल्कुल शराबबंदी है। तभी तो कहते हैं प्रद्युमन भी कर रहे थे कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इन पर FIR किया जाए। नहीं, उपाय क्या है भाई? यहाँ तो आप विधायक हैं, इलाका आपका है, और वहाँ पर आपके तो इलाके हमारे की पास पुलिस ये कर आया, रही है। इसको न्याय दिलवाए। हम लोग DGP साहब को फोन किए, DIG साहब को फोन किए, SP साहब को फोन किए, हमारे प्रभारी मंत्री है उनको कॉल किए, सब लोगों ने एक्शन लिया, उसको सस्पेंड करवाया। अब 2 बाकी प्रक्रिया जो है, महीने बाद जाकर अब आप एक्शन ले रहे हैं ना सुदर्शन जी? जब यहाँ पर ऑटो वाले को पीटा गया, उसकी जाति पूछी गई, ये थानेदार किस जाति के हैं सुदर्शन जी? ये तो हमें पता नहीं किस जाति के हैं। भाई नाम तो आपको पता होगा ना थानेदार साहब का? आप कह रहे हैं 2 महीने से उन्होंने सबके नाम पे दम कर रखा है। नाम से थोड़ी यहाँ जाति पता चल सकता है। तो नाम हमें बता दीजिए हमारी जानकारी के लिए। उनका नाम, एक मिनट। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो। हालांकि 2 महीने आपकी जानकारी में इनके सारे कृत्य हैं। प्रवीण चंद्र दिवाकर इनका नाम है, लेकिन अब जाकर इन पर एक्शन लिया गया। आप ही के इलाके में आप ही के लोगों को वहीं की पुलिस ऐसे पीट रही है। दिवाकर, परविंदर चंद्र दिवाकर है, बिल्कुल। नहीं, परविंदर दिवाकर। अच्छा, परविंदर दिवाकर, ठीक है जी। तो भाई एक्शन पहले ले लेते तो बेचारा ये ऑटो वाला ना पिटता। एक्शन पहले कैसे लेते? हम लोग क्या भविष्यवाणी करते कि ऑटो वाला आज पिटने वाला है? अरे भाई, अभी आप ही ने जिक्र किया 2 महीने से परेशान है वहाँ के लोग, थाने के लोग परेशान है। थाने के लोग परेशान है। अब थाने के लोग हमें आके बताएंगे तब नहीं कि हमारे साथ ही थाना प्रभारी ऐसा कर रहा है, तब ना जानकारी होगी। ये ऑटो वाला आके हमें बोला तब हम लोग एक्शन लिए, कोई आके बताएगा तब तो हम लोग कहते हैं, उसकी जानकारी हम लोग को देगा तब कुछ कर सकते हैं ना। अतिशयोक्ति नहीं होती है सुदर्शन जी कि जी। शराब बंदी है, उसके बावजूद शराब के नशे में थानेदार साहब है। वहां पर जातिवाद के तो अगेंस्ट बीजेपी खड़ी रहती है, सबका साथ सबका विकास कहने वाली। वहां की पुलिस ये काम कर रही है। सुदर्शन जी जी आप ही से सवाल है मेरा। हाँ, बोलिए ना, आवाज कट रहा है आपका। भाई सबका साथ सबका विकास कहने वाली बीजेपी, भाई आप ही की सरकार है ना बिहार में। तो हो ही रहा है ना, ये कहते सबके कहते नजर में आया बात, सभी लोगों ने इसके आगे कहते पहल किया और कहते कार्रवाई हुआ, सस्पेंड हुआ थाना प्रभारी है। उपाय क्या है इन सबका, ये बताइए ना। चोरी करना भी गलत है ना, फिर भी लोग चोरी यहाँ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुदर्शन जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो बड़ा मामला फिलहाल यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है थानेदार साहब को, और हमारे साथ सौरभ बने हुए हैं। सौरभ, क्योंकि आपके साथ पीड़ित ऑटो वाला यहाँ पर मौजूद है, क्या इस तरह ये पहले से जानकारी थी, जानते थे थानेदार साहब को कि इस तरह की जो है काम पहले भी परेशान इस तरह से पहले भी करते रहे हों? चलिए सौरभ हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। सौरभ, जो विधायक हैं सुदर्शन, वो कह रहे थे कि थाने के, ये बिल्कुल अभी जो विधायक हैं जदयू के सुदर्शन कुमार, वो कह रहे थे कि थाने के लोग जो हैं वो थाना अध्यक्ष से परेशान थे। यानी पिछले 2 महीने से
थाना अध्यक्ष जो थे वो शराब पीकर थाने आते थे, जिसके कारण तमाम जो पुलिस वाले थे वो काफी ज्यादा परेशान थे। और निश्चित रूप से उसी का असर जो है वो ऑटो चालक जो था वो जब आगे आगे चल रहा था, चूंकि बारिश हो रही थी उस कारण उसने पास नहीं दिया था, ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो थाना अध्यक्ष थे उस समय वो सादी वर्दी में थे, तो सादी वर्दी में ऐसे भी पहचानना मुश्किल होता है कि कौन थाना अध्यक्ष है, वो पुलिस है या नहीं है। तो निश्चित रूप से पास देने में थोड़ी देर जरूर हुई, लेकिन उसके बाद जो थाना अध्यक्ष ने किया ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में पुलिसिया तंत्र जो है वो कितना हावी है। क्योंकि उसके बाद उसको सड़क पर पीटा गया, फिर उसको लेकर थाने ले जाया गया, थाने में उसकी जाति पूछी गई और उसके बाद फिर पीटा गया, फिर उससे थूक चटवाया गया, माफी मंगवाई गई और उसके बाद उसे धमकी देकर छोड़ा गया। निश्चित तौर पर इसमें जो विधायक सुदर्शन है उनकी जो भूमिका है वो सराहनीय है, क्योंकि कल उसके एक दिन के बाद यानी ये सोमवार की घटना है और मंगलवार को प्रद्युमन जो है वो जाकर विधायक से मिलता है और अपनी आप बीती बताता है। और उसके बाद निश्चित तौर पर विधायक जो है वो एक्शन में आते हैं, वो तुरंत एसपी से बात करते हैं, सारे मामले की जानकारी दे देते हैं, उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया जाता है जो थाना अध्यक्ष है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि निश्चित रूप से पुलिसिया तंत्र कितना हावी है बिहार में, इसका उदाहरण जो है वह सामने दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस मामले को लेकर। हालांकि सस्पेंड कर दिया गया है यहां पर, और प्रद्युमन जो कि पीड़ित है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वहीं पीड़ित ऑटो वाले जिनके साथ ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार जो है थानेदार की तरफ से किया गया। और प्रद्युमन, अब आप इस मामले में एफआईआर की बात कर रहे हैं, आगे कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई हो थानेदार के खिलाफ? जी सर, मांग करते हैं कि कार्रवाई किया जाए। ब्राह्मण से मुझे नफरत है, इस तरह की बातें थानेदार की तरफ से की गई है। हालांकि एक्शन ले लिया गया है, लेकिन यहाँ जो पीड़ित प्रद्युमन है वो चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रद्युमन।